ये क्यों नहीं मांग लिए कि मैं जा रहा हूं भैया को बुलाने, आप आशीर्वाद दीजिए, भैया हमरे संगे वापस अयोध्या चल चले। ये मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे? इसलिए नहीं मांगे। पहली बात कि जीवन में किसी से भी यदि कुछ मांगना है, अपने बड़े से मांगना चाहिए कि हमारे इष्ट में हमारी निष्ठा दिन रात बढ़ती रहे, यही मांगने लायक है। और दूसरी बात, जो छोटा है उसको बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे बड़े को हमारे कारण वो व्यवहार करना पड़े। भरत जी ने कहा करते हैं, कभी ना कभी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देखिए भाई साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता ही नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। हम परेशान रहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम कर रहे हैं। कि हे तीर्थ, आप प्रयाग पूछे राम जी आपको क्या जाने? भरत जी कहते हैं, जाना ही राम कुटिल करि मोहि। मेरे भैया मुझे कुटिल समझे। लोग कहे गुर साहेब द्रोही। लोग मुझे अपने गुरु का, अपने स्वामी का द्रोही समझे। तीर्थराज प्रयाग पूछे, भरत जी, प्रयाग जी, कोई हमको प्रेम करे तब हम प्रेम करें, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है कोई हमको बुरा भला भी कह रहा है, उसके बाद भी हम उसको प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम है। तो स्वामी तुलसीदास अंत में एक दोहा लिखा है, आप में से कई लोगों को ये दोहा स्मरण होगा। तो स्वामी जी कहते हैं, कामिहि, याद है कितने? साथ में गाइए, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यहाँ गोस्वामी जी स्त्री को प्रेम करता है, कामी ही नारी प्यारी जिम। और दूसरा, लोभी प्रिय जिमिदाम, जिस प्रकार लोभी रुपया को प्रेम करता है। ये दोनों प्रेम सर्वोच्च प्रेम है, रति के बराबर है। उसी प्रकार राम जी हम आपको प्रेम करें तो एक ही उदाहरण देने से काम चल जाता। दो दो उदाहरण क्यों दे दिए गोस्वामी जी? गोस्वामी जी एक ही देने वाले थे। पहले गोस्वामी जी लिखे, हे प्रभु, मैं आपको उसी प्रकार प्रेम करूं जैसे कामी ही नारी प्यारी जिमी, कामी जैसे नारी को प्रेम करता है, मैं आपको प्रेम करूं। लिखने के बाद गोस्वामी जी को लगा ये तो मैं गलत लिख गया। गोस्वामी जी लिखने के बाद मिटाते नहीं, लिख गया, लेकिन कलम रख दिए, ये तो गलत लिख दिया मैं। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता रखता है कि वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। ये उदाहरण देकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप भी मुझे प्रेम करिए। बोले प्रभु ये वाला उदाहरण न आप सुनिएगा प्रभु, इसके बाद वाला, लोभी प्रिय जिमिदा। क्यों? लोभी रुपया को प्रेम करता है, लेकिन ये चाह नहीं रखता कि वो रुपया भी मुझे प्रेम करे। उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता रहूं नाथ, आप हमको प्रेम करिए न करिए ये आपकी समस्या राम जी। नहीं राम तिलक करे मोहि, लोग है गुर साहेब द्रोही।
राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग गुरु स्वामी का द्रोही। मामा चरण रति मोरे सीताराम, चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन मुनि माझ त्रिवेणी भरत वचन सुनी सुमंगल देनी। भय मृदुभानी क्या बोली? मंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरित तात भरत। आप सब प्रकार साधु हैं। आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं। आप व्यर्थ में ग्लानि में हैं। भरत जी सुनकर प्रसन्न हुए और पूरे समाज को लेकर भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के बैठे, अभी के बैठे हैं। क्यों जानते हैं क्यों? भरत जी को लगता है, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सोच रहे हैं कि मुनि पूछब कछु यह बड़ा सोचू। यदि भरद्वाज जी पूछ दे कि भरत जी आप ये सेना परिवार समाज लेके वन में कहां जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे जब मेरी मां ने ही मेरे भैया को वन में भेज दिया। ये सोचकर भरत जी को संकोच है, बोल नहीं पा रहे हैं। अब यहां एक मर्यादित व्यवहार का दर्शन करिए। घर परिवार में यदि किसी हमारे अपने द्वारा ऐसा कोई कर्म हो जाए कि वो मारे संकोच हमसे बोल नहीं पा रहा है, तो मर्यादा ये कहती है यदि वो संकोच के कारण नहीं बोल पा रहा है तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़कर के वार्ता प्रारंभ कर दीजिए और सामने वाले के सोच को समाप्त कर दीजिए। कारण नहीं बोल पा रहे हैं तो भरद्वाज जी अपनी ओर से बोले, भरत भैया हम एक बात कहें, आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। भरत जी मैं